बहुत अच्छी बात है। एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देखो बहुत काम की बात बताऊंगा। 2008 में मैंने सोचा 1 साल रेस्ट मारूंगा बढ़िया और खूब मजे करूंगा। 2008 में मैंने बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया और मैं ये सोचता था कि फर्स्ट रैंक लेकर के तब एडमिशन लूंगा। क्या? एक तो एडमिशन लेना, एक फर्स्ट रैंक लेके एडमिशन लेना, तो दोनों में फर्क होता नहीं होता? बोलो ना। मैं ये सोच रहा था कि मैं, है ना, 1 वीक पढ़ लूंगा और फर्स्ट रैंक ले आऊंगा। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में 200 नंबर का पेपर था, 40 का मैथ था, मेरे 40 आने थे। 40 की रीजनिंग थी, मेरे 40 आने थे। 40 की हिंदी थी, मेरे 40 आने थे। 40 की इंग्लिश आनी थी, मेरे 30 आने थे। अब 40 की साइकोलॉजी थी, सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये अगर मैं पढ़ लूंगा तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ या ना? अब बबीता मैडम साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, उनको बहुत बड़ी आती थी। मैं एक हफ्ता पढ़ लूंगा, मैं कौन सा कहीं बाहर जाना था। हाँ या ना? लेकिन जब मेरा एग्जाम था तो एग्जाम टाइम पर बीमार हो गया मैं, बुखार हो गया और मुंह में अल्सर हो गए। जो छाले होते ना, मुंह के छाले इतने भयंकर, ना तो कुछ खाया जाए, ना पिया जाए, ना बोला जाए। इतना बीमार कि मैंने सोचा कि अब छोड़ो, क्या पेपर दे के आना। फिर मैंने सोचा क्यों 1 साल का मौका गवाया, दे ही आता हूं। तो फर्स्ट रैंक तो नहीं आया, तीसरा आ गया। तीसरे रैंक के साथ दाखला ले लिया। अब मैं दाखला लेने गया तो अपना बढ़िया कपड़े जूते बढ़िया पहन के आराम से टोरे से गया, जाके दाखला। हाँ या ना? मैंने जो देखे वो, ओए यहाँ आना पड़ेगा, अगर तू नहीं आया तो बीएड नहीं होगी। मन नहीं क्यों लिखे, और किसी को कुछ ना कहे, मन न कहे बस। जिसके पास साइन चेक करवाने गए, आना पड़ेगा रोज के रोज। माँ जी आऊंगा रोज। आपको मैं शक्ल से कामचोर दिखता हूं क्या? तीसरा रैंक ले रखा मैंने, और नकल मार्क ना ले रखा। दोबारा ले लो पेपर, ये फर्स्ट आओगा। तब मैं कौन सा बीमार था, पढ़ लेता एक हफ्ता, बाकी मेरे नंबर पूरे आने थे। हाँ या ना? फिर भी ना मानना। टीकाराम कॉलेज में मैं बीएड करने गया था, तो वहाँ पर एक मैडम थी, उसने बुआ कहा करते सब। हाँ, जब मैं वहाँ दाखला लेने जा रहा था ना, तो सारे के सारे बोले इस बुआ तो बच कर ना है। मैं क्यों? बोला बस इस तो बच कर रही है, बाकी तेरी बीएड हो जाएगी। मैं गया, वो फाइनली दाखला वाखला ये वो, और उस तो जो है जैसे स्लिप काट करके जो पैसे जमा करवाए। पैसे जमा करवाने के बाद, सुन रहे छोरे, रोज की रोज आना पड़ेगा जब बीएड होगी। मैं बुआ को नहीं आऊं, बता के करेगी। मन ने ये 14,500 रुपये कॉलेज में दान कर दिए, कोने चाहती बीएड की डिग्री, बता। अब बेचारी सुन इब के कहे, सच ऐसा ही हुआ। वहां दाखला लिया, दाखला लेकर के आया सुरेश सर के पास। सुरेश सर के पास आकर के 2008 में ही पढ़ाना शुरू किया था हमने। इस अंग्रेजी बोलना सीखे सुरेश सर के पास। उन्होंने कई बार कह लिया था, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। मेरे मन में था स्कूल करना चाहिए। स्कूल हम लोगों ने गांव में करना था, कि नहीं चीज़ों के चलते वो हो नहीं पाया, तो माँ 1 साल रेस्ट मारते हैं, फिर देखेंगे। तो इस बीच में माँ 1 साल क्या करेंगे। सुरेश सर लगातार मेरे पीछे पड़े हुए थे। हमने इस बीच में दाखला लेकर के क्लास शुरू होती, उसके बीच में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्लास चालू सेंटर की, भगवान की दया से उस दिन से आज तक कभी टाइम मिला ही नहीं क्लास के बीच में, ऐसे ही पढ़ाते रहे। तो बीएड में जाने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं हर रोज अपना सुबह शाम पढ़ाता, और कहीं दिखे माँ हो यार आधे बालक मजे ले रहे होंगे, तुम्हारा पढ़ाने लग रहा है। मेरा कोचिंग में इंटरेस्ट नहीं था, स्कूल में इंटरेस्ट था। स्कूल करने का विचार था, कोचिंग करने का था ही नहीं।
अब 2008 में कुछ बच्चे मेरे पास गाँव में पढ़ने आते थे एंट्रेंस, और इन सब से पहले ही वे पढ़ रहे थे। उन्होंने भी खूब प्रेशर किया, यहाँ भी फिर हमने शहर में यहाँ सुरेश सर के साथ पढ़ाना शुरू तो बीएड में नहीं गए। 2008 का दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ। पेपर होने के बाद मैं थोड़ा सा फ्री, एक शनिवार को मैंने सोचा चलो कॉलेज का पता लेके आता हूँ क्या हाल है। हाँ या ना? हर रोज़ 8 बजे क्लास होती थी, मैं अपना 8 बजे वैसे ही रूटीन से आया। जब मैं 8 बजे आया तो कॉलेज का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था और कोई अंदर चिड़िया भी नहीं थी, बस गेट खुला था। मैं गेट थोड़ा सा और खोल के चोरा की डाल चुपचाप जाकर अंदर एक स्टेज सी थी उस पर बैठ गया गेट के सामने। अब जुन भी आओ वो मैंने देखा, मैं उन्हें देखूं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे कॉलेज के लोग आए, आके ना ऐसे खड़े, ना किसी की बातचीत, ना हाल चाल, ना लेना ना देना, ना कुछ भी ना होया। थोड़ी देर में फिर स्टाफ आ गया, फिर घंटी टन 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 टन। अब कुछ लोग एक क्लास में बढ़ गए, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में। मन न्यू बेरा ना मन कौन सी में बढ़ना, मैं भी देख कमाई क्लास में बढ़ लूँ, वो मैं बढ़ गया। अब रोल नंबर भी ऐसे बोले 5, 13, 17, 23, 31, 53, 59, 211 ऐसे। मन्ना बेरा नहीं मेरा रोल नंबर कितना। बोला कोई और रह गया? मैं चुपचाप बैठा रहा, खाम कहीं तू बोले यार तू फंसा, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। अब क्लास होगी, पढ़ाई वढ़ाई ये वो, फिर क्लास में वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, फिर उसमें तो उठ कर दूसरी में चला गया। मैं क्या पता दूसरी मज़ेदार बालक हूँ। उस क्लास में गया, मैं फिर रोल नंबर 3, 17, 23, 19, 12 ऐसे कुछ रोल नंबर बोले। अब मैंने फिर रोल नंबर का नाम मेरा। बोला कोई और रह गया? मुंह नीचे नहीं करके हाथ ऊपर न कर लिया। हाँ कितना रोल नंबर है? माजी बेरा ना। बोला ये अलग प्रकार का जीव आ गया। बोला शक्ल तो दिखा, मैंने थोड़ी ऊपर ने करी। बोला तो आज तक दिखा ही ना है। मना जी दिखा था दाखलियाले दिन। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? बोला रोल नंबर कितना? माजी बेरा ना। तू सेक्शन में कौन से? मैं माइयो बिना बेरा। नाम के है? माइयो तो बेरा है। मैंने नाम बताया, उस कमरे में रोल नंबर नहीं था मेरा। बोला तू इस क्लास का कौन है? माजी दूसरी में चला जाऊंगा मैं तो। बोला ना तू आड़े बैठा रहे। बोला प्रिंसिपल को लाओ बुला कर। प्रिंसिपल को बुला ले। हैं? क्यों यार? हैं? हाँ प्रिंसिपल को बुलाया। बोला जी ये ऐसा लड़का है पहली बार आया, इसका क्या करना है? यही क्लास का भी ना बेरा, ना रोल नंबर बेरा, ना क्लास का बेरा, ना क्या का बेरा। बोला हाँ भाई ये क्या गदर मचा रखा? माजी मन ने क्या गदर मचा रखे? मन ने तो कुछ कराया है ना। बोला तू आता क्यों नहीं? माँ जी साफ सुथरी बात यह है कि मुझे बीएड की डिग्री चाहिए नहीं। मन ने यहां दाखिला लिया था मजे लेने ताई। उसके बाद मैंने सेंटर खोल लिया, फिर मैं आ नहीं पाया। बोला मतलब ये कि मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, मेरा ठीक ठाक काम है, मैं बढ़िया अर्निंग करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 1 साल का रेस्ट मार के मैं कॉलेज में जाके पढ़ के देखूँ, मजे ले लूँ थोड़े। अब समझ नहीं पा रहे कुछ भी। बोला फिर के मैं पढ़ाने लग गया, अब टाइम नहीं लगा। आज आके देखा कि अच्छा हुआ मैं नहीं आया। मतलब कि वहाँ सारे सनीचर हैं। बोले काम का आदमी तू आगे आ। बोला मैं आगे आया। मैं सर एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ को दुनिया मिस करती है कि मेरी? थोड़ी देर में करेंगे ना। ऐसे मत किया करो तुम, अब ये नहीं है बेचारी, इसको पता नहीं है। मां क्या ये 1 साल वो है जिसको ये जिंदगी भर याद करेंगे? भाई 1 साल बहुत सीखा और बहुत मजे करे। आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। मैं यहां सुबह 8 बजे आया,
8 बजे आकर के यहाँ देखा, एक भी लड़के या लड़की ने एक दूसरे से ग्रीट नहीं किया, बातचीत नहीं की, हालचाल नहीं पूछा। सब आकर अपने सनीचरा डाल खड़े हो गए। थोड़ी बार में टन 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 नरबड़ के क्लास में जयराम जी की। मैंने सुबह से अब तक किसी के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं देख ली। यही उम्र में ही से तो फिर आगे के बनेंगे, यही से मास्टर बन गए तो फिर बड़ कहाँ के करेंगे ये। बोला आज मामला सही जमेगा। बोला सारे ने इकट्ठे करो, अब वहां डिस्कस करते हैं। फिर सारी क्लासेज इकट्ठी हुई, फिर वहां डिस्कशन हुआ। वो बात मैं किसी दिन बाद में बताऊंगा।